हम देखते हैं ठोस के अवयवी कणों के एक जगह स्थिर होने के कारण अंतराण्विक आकर्षण बल अत्यधिक होने के कारण इनका आयतन में आकार निश्चित होता है और ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब इन्हें हम दबा नहीं सकते, प्रेशर से इनको दबाया नहीं जा सकता दाब डालने से। ठोस अवस्था, आगे हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था का वर्गीकरण। ठोस अवस्था में जो अवयवी कण हैं उनके जो व्यवस्था होती है, अवयवी कणों की व्यवस्था, उन अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इन्हें एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। और इनके अलावा इनके बीच की दो और अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं ठोस पदार्थों की, बहुक्रिस्टलीय ठोस, पॉलीक्रिस्टल्स और क्रिस्टलाणु क्रिस्टलाइट। इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आगे। इस तरह से हम देखते हैं ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वास्तविक ठोस यही होते हैं क्योंकि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था अवयवी कणों की होती है। इनके जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित क्रम में रहते हैं। कहीं तक भी अवयवी कण यदि हम दिखाएं चारों इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, या सामने को पीछे को 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब इसके अवयवी कणों को किधर को भी कैसी किसी भी दिशा में दिखाएं, इसके अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। जैसे इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे पिंक कलर का अवयवी कण दिखाया, फिर व्हाइट कलर का दिखाया, फिर पिंक कलर का दिखाया, तो एक छोड़ के एक ये व्यवस्था अवयवी कणों किस तरह से वो इधर से और इधर को। और यदि हम तिरछे देखें तो ये पिंक कलर के गोले इस तरह तिरछे डायगोनल फॉर्म में मिल रहे हैं और वाइट कलर के मिल रहे हैं। तो एक निश्चित व्यवस्था पूरे क्रिस्टल में इसके अवयवी कणों की होती है। इस वजह से ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। और जो ये होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, इन्हें एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। एमोर्फस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसकी अर्थ होता है कोई आकृति नहीं। मतलब इन क्रिस्टलीय ठोसों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इसकी वजह है जो इसके अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था कोई निश्चित क्रम में नहीं होती। इनकी अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम लगातार बदलता रहता है। जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे पिंक कलर का अवयवी कण है, ये व्हाइट कलर का है, ये फिर पिंक कलर का आ गया है, फिर पिंक कलर का आ गया है, इधर ये व्हाइट का आ गया, फिर इधर व्हाइट का आ गया। तो किधर को भी देख लो, चाहे तिरछे देख लो, चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो, इनके कणों की कोई निश्चित व्यवस्था लगातार नहीं होती। तो ऐसे ठोस को हम कहते हैं एमोर्फस ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इनके निश्चित आकृति के क्रिस्टल नहीं बनते। वास्तव में ये वास्तविक ठोस नहीं होते, बल्कि इनको आभासी ठोस हम कहते हैं। इन्हें हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, क्योंकि इन प्रकार के ठोस में जो द्रवों में बहने का गुण होता है, फ्लो का गुण होता है, वो इनमें भी पाया जाता है। जैसे कांच होता है, रबर होती है या प्लास्टिक होती है। कांच का उदाहरण हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जो हमारे घर की खिड़कियाँ होती हैं, यदि उनमें कांच लगे होते हैं तो नीचे की तरफ जो कांच का हिस्सा होता है वो धीरे धीरे मोटा पड़ जाता है, ऊपर का पतला, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर कांच के जो कण हैं वो बहते रहते हैं धीरे धीरे। बहने की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस, क्योंकि वास्तविक ठोस ये नहीं है और ये है वास्तविक ठोस।